नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हिंदी बड़ी ही खूबसूरत भाषा है ना? पर कभी-कभी इसकी छोटी-छोटी बारीकियां हमें उलझा सकती हैं। आज हम इन्हीं भाषाई पहेलियों में से एक को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल। और सुनने में कितने मिलते जुलते हैं? सही कहा ना? पर क्या इनका मतलब भी एक ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जी हाँ, यही तो हिंदी की खासियत भी है और चुनौती भी। एक मात्रा इधर से उधर हुई या उच्चारण में जरा सा फर्क आया और मतलब का पूरा खेल ही बदल जाता है। इसीलिए भाषा की गहरी समझ होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर इस भाषाई पहेली का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं शब्द युग्म। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये शब्द युग्म होता क्या है? देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो ये शब्दों के जोड़े हैं। ये जोड़े कई तरह से बन सकते हैं। कभी मतलब एक जैसा, कभी एकदम उल्टा, और कभी-कभी तो सिर्फ आवाज एक जैसी होती है पर मतलब में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम मुख्य रूप से 3 तरह के शब्द युग्मों पर ध्यान देंगे। समानार्थक यानी सिनोनिम्स, विलोम यानी एंटोनिम्स और समुच्चारित यानी वो शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन शब्दों की जिनके मतलब लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल या उनके भाव में एक बहुत ही छोटा, बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। उदाहरण के लिए मित्र और सखा को ही ले लीजिए। दोनों का मतलब दोस्त ही है, पर सखा शब्द में एक अलग ही अपनापन, एक गहरी दोस्ती झलकती है। सोचिए, कृष्ण और सुदामा क्या थे? वो सखा थे। ये छोटा सा फर्क ही तो भाषा को गहराई देता है। इसी तरह क्रोध और रोष को देखिए, दोनों ही गुस्से को दिखाते हैं, लेकिन क्रोध एक व्यक्तिगत एहसास हो सकता है, जबकि रोष अक्सर किसी अन्याय के खिलाफ एक बड़े समूह के गुस्से को दिखाता है। जैसे हम कहते हैं जनता में रोष है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जो कि काफी सीधी सरल है। विलोम शब्द युग्म, यानी ऐसे शब्द जिनके मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है लाभ और हानि। एक का मतलब है फायदा तो दूसरे का मतलब है नुकसान। ये एकदम सीधे सीधे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक और साफ उदाहरण है सत्य और असत्य, सच और झूठ। ये विपरीत शब्द हमारी भाषा को और साफ और स्पष्ट बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली कैटेगरी पर, समोच्चारित शब्द। ये वो शब्द हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर उनके मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। आइए इस सवाल से शुरू करते हैं। दिन और दीन, सुनने में बस जरा सा फर्क है, एक छोटी ई और एक बड़ी ई की मात्रा का। पर क्या इसका मतलब भी थोड़ा ही अलग है? नहीं, मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है। दिन का अर्थ है दिवस यानी डे, और दीन का अर्थ है गरीब या बेसहारा। देखा कैसे एक छोटी सी मात्रा ने पूरे शब्द का भाव ही बदल दिया? यही तो है भाषा का जादू। अच्छा, अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। और बनाम और, क्या यहाँ भी आवाज का छोटा सा अंतर मतलब में बड़ा बदलाव लाता है? जी हाँ, बिल्कुल। और का मतलब होता है तथा या अधिक, जैसे चाय और बिस्किट या मुझे और चाहिए। जबकि और का मतलब है दिशा या तरफ, जैसे घर की ओर चलो। इससे पता चलता है कि सही उच्चारण कितना जरूरी है। यहाँ एक और भी मजेदार मामला है। एक ऐसा शब्द जो लिखने और बोलने में एकदम एक जैसा है, अंग। तो फिर इसके मतलब में फर्क कैसे करें? इसका जवाब है संदर्भ में। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक संदर्भ में अंग का मतलब होता है शरीर का कोई हिस्सा, जैसे हाथ या पैर। वहीं दूसरे संदर्भ में इसका मतलब किसी विषय का हिस्सा या भाग हो सकता है, जैसे कहानी के मुख्य अंग। तो चलिए इन मुश्किल जुड़वा शब्दों पर एक तेज नजर डालते हैं। दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब, और यानी तथा, और यानी दिशा, और अंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शरीर का हिस्सा भी और किसी विषय का हिस्सा भी। तो हमने इन शब्द जोड़ों के
क्या और कैसे को तो देख लिया, पर सबसे बड़ा सवाल है क्यों? आखिर इन बारीकियों को समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इन बारीकियों को समझने से न सिर्फ हमारी बात ज्यादा साफ और सटीक होती है, बल्कि ये भाषा पर हमारी गहरी पकड़ को भी दिखाता है। ये हमें उन छोटी छोटी गलतियों से बचाता है जो बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती हैं, और सही मायनों में हमें हिंदी की असली खूबसूरती को महसूस करने का मौका देता है। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि जब हम इन शब्द युग्मों को समझकर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बातचीत सिर्फ काम चलाऊ नहीं रहती, बल्कि प्रभावशाली और असरदार बन जाती है। तो आज की इस चर्चा के बाद जरा सोचिए, हिंदी के और कौन से ऐसे शब्द जोड़े हैं जो अक्सर आपको दुविधा में डालते हैं। भाषा की ये खोज कभी खत्म नहीं होती।